इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेशन में आज 6 लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। और आज का टॉपिक रहेगा क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अगेन वही चीज हमको देखेंगे। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ आ सकता है, उसको देखेंगे। और जो प्रीवियस ईयर में फ्रिक्वेंटली पूछा जा चुका है उसको कवर करेंगे। ठीक है, ये सभी टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, जैसे कुछ टॉपिक फिक्स है। ये 9 नंबर आप लोग देख रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ये 95% चांस आता है कि बोर्ड एग्जाम में आने का, किसी न किसी एक सेट में आपको जरूर मिलेगा। इस पे मार्क कर लेना है। इसके अलावा फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ, ये दोनों टॉपिक, इन दोनों को मिला करके एमसीक्यू के फॉर्म में भी आता है। ठीक है, वन बाय वन इसको देखेंगे हम लोग। फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल बी ए कॉस थीटा, फाई इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इक्वल एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। कहने का मतलब ये है, अगर एक लूप है, क्लोज लूप है हमारे पास, ठीक है, क्लोज लूप है ये, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे फ्लक्स तभी बनेगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा। अगर कोई भी फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रहा है, सरफेस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, देन फ्लक्स वहां पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो लूप दिखाई दे रहा है, ये लूप एक्चुअल में ऐसे है। ठीक है, ये लूप एक्चुअल में ऐसे है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रहा है, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। जब परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा देन सभी फील्ड लाइंस के थ्रू कुछ न कुछ फ्लक्स आएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है बी और इस लूप का एरिया ए हो गया। यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स इक्वल बी ए। अगर मान लीजिए सरफेस ऐसे रखा गया है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, इसका एरिया, तो यहाँ पे थीटा हमने क्या देखा? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन। थीटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। जैसे इस केस में आप लोग देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, क्लियर है कि नहीं? और ये जो लूप रखा गया है, इस लूप का नॉर्मल क्या होगा? इस लूप का नॉर्मल ऐसे जाएगा। तो नॉर्मल टू द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। क्लियर है कि नहीं? इसलिए इस फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? बी ए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सरफेस ऐसे रखा गया है, लूप को ऐसे रखा गया है, इस लूप का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया। क्लियर है कि नहीं? जिसको एरिया वेक्टर भी बोलते हैं। लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए? सपोज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो वेक्टर ए का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल डाउनवर्ड ए साइन थीटा, दूसरा ए कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ए कॉस थीटा को ही फ्लक्स में काउंट होगा, क्योंकि ए कॉस थीटा का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे फ्लक्स इक्वल बी ए, केवल ए नहीं, ठीक है, ए कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला बन गया। और अगर फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, देन वहां पे cos थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स इक्वल बी इनटू एरिया। क्लियर है कि नहीं? नोट करना है इसको। नेक्स्ट टॉपिक, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां से न्यूमेरिकल आने के चांस है, ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल प्लस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पूछा जाता है। ठीक है, डायग्राम वगैरह दिया रहेगा और वहां पे पूछा जाएगा। एक मैग्नेट लूप के थ्रू जा रहा है, लूप के टुवर्ड्स जा रहा है, देन लूप में जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर है कि नहीं?
तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा उस रेट से ईएमएफ हो जाएगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फास्ट हो रहा है, तेजी से हो रहा है, देन कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस लार्ज हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल माइनस डी फाई डिवाइडेड dt, इक्वल माइनस फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड t2 माइनस t1, इक्वल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स अभी हमने देखा है v इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फाई 2 के जगह पे मैं इसका वैल्यू पुट किया जाएगा b2 इंटू ए माइनस b1 इंटू ए डिवाइडेड डेल्टा टी, माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, ध्यान रखना है, माइनस, इक्वल एरिया कॉमन हो जाएगा b2 माइनस b1 डिवाइडेड डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, गिवन क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे फ्लक्स का वैल्यू दिया रहेगा एंड आफ्टर टाइम t2 फ्लक्स चेंज होकर के फाई 2 हो गया, देन फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो आपको फाइनल फ्लक्स देखना है, इनिशियल फ्लक्स देखना है और टोटल टाइम इंटरवल कितना है। अगर ये आपको मिल जा रहा है देन फार्मूला वैल्यू पुट करना है, ईएमएफ इंड्यूस आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सपोज n नंबर ऑफ टर्न है, जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसमें नंबर ऑफ टर्न n है। फॉर n टर्न्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल माइनस n डी फाई डिवाइडेड dt, यानी कि जितने भी फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है सब में कैपिटल लेटर n यानी कि नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट करना है, ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में यहां से आता है। लेंज लॉ क्या है? अभी हमने फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग देखा है, कोई भी कॉइल के टुवर्ड्स एक फास्ट मूविंग मैग्नेट को लेके जाएंगे, देन उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, देन ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सपोज एक कॉइल है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस कराना है, 3 केस ले रहा हूं, 3 कॉइल है हमारे पास और ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ, यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगर इस बार मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स लेके जाएंगे, यानी बार मैग्नेट का स्पीड ऐसे है, ठीक है, फर्स्ट मूव ये लेके जाना है, क्लियर है कि नहीं? तो बार मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स लेके जाएंगे तो फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा, जितना पास में जाएंगे फ्लक्स उतना ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस की वजह से एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। उस करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ साइड कॉइल के टुवर्ड्स जाएगा देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर यही बार मैग्नेट को उल्टा कर दिया जाए, इधर में साउथ होगा इधर में नॉर्थ होगा, देन पोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। बार मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स लेके जाएंगे या फिर बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे, फ्लक्स चेंज होना चाहिए तभी फ्लक्स बनेगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर है कि नहीं? तो बार मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स लेके गए, करंट इंड्यूस हो जाएगा, या फिर दूर लेके जाएंगे तो भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो इस केस में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर बार मैग्नेट का स्पीड 0 है, स्टेशनरी है, देन जितना फ्लक्स अभी बन रहा है आफ्टर सम टाइम उतना ही फ्लक्स पास करेगा, उतना ही फील्ड लाइंस पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा और इंड्यूस्ड करंट भी 0 हो जाएगा थर्ड वाले केस में। क्लियर है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, कॉइल बार मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स लेके जाएंगे
इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा और करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। जब तक बार मैग्नेट कॉइल के टुवर्ड्स जाएगा, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा एंड तब तक ये बार मैग्नेट कॉइल एक मैग्नेट जैसा काम करेगा। तो इस मैग्नेट का पोलैरिटी इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ रहेगा, इधर साउथ होगा। ठीक है, यानी कि इस बार मैग्नेट को अगर कॉइल के टुवर्ड्स लेके जाएंगे तो कॉइल एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा और इस मैग्नेट का पोलैरिटी इस तरीके से रहेगा, इसको रिपेल करेगा। क्लियर है कि नहीं? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट का कॉज क्या है? इस बार मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स लेके जाएंगे, देन इसका पोलैरिटी इस तरीके से बन जाएगा, ये इसको रिपेल करने लगेगा। ठीक है, अगर ये दूर जा रहा है, बार मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है, तो इसका पोलैरिटी इस तरीके से बन जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। कैसे बनेगा? यहाँ पे इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने का कॉज है उसको अपोज करेगा। जैसे यहाँ पे बार मैग्नेट है, कॉइल के टुवर्ड्स जाने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और इसी को ये अपोज कर रहा है, रिपेल कर रहा है। बार मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है, इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया और ये इसी को ये रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका डायरेक्शन ध्यान रखना है। अगर पास में लेके जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, दूर लेके जाएंगे क्लॉकवाइज यहाँ पे जाएगा। अगर बार मैग्नेट स्टेशनरी है देन कॉइल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, नोट कीजिए। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। तो इसका एक्सप्रेशन आता है, डेरिवेशन आप बोल सकते हैं, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल। 5 मार्क में आता है यहां से, एक्सप्रेशन प्लस न्यूमेरिकल। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनवर्ट। ठीक है, अंदर की तरफ है और एक रेल रखा गया है, यहाँ पे कंडक्टिंग रेल है और इस पर मैंने एक रॉड रख दिया, पी क्यू रॉड हो गया। ठीक है, इसका लेंथ है एल, इसका लेंथ एल है और ये रॉड, जैसे ही रॉड को इस कंडक्टिंग रेल पे रखा जाएगा, अब ये क्लोज लूप बन गया। क्लियर है कि नहीं? क्लोज लूप हो गया। और फ्लक्स कब बनता था? ईएमएफ इंड्यूस कब होता था? कोई सा भी क्लोज लूप है, क्लोज लूप के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है देन ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीक्यू रॉड को इस रेल पे रखेंगे, कंडक्टिंग रेल पे, देन ये एक क्लोज लूप बनेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सपोज पीक्यू रॉड स्पीड v से इधर जा रहा है। ठीक है, और इसका लेंथ हमने मान लिया x, इसका लेंथ x हो गया, क्लोज लूप है, क्लोज लूप बन गया है। तो जैसे जैसे रॉड स्पीड v से इस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, इसका एरिया कम होने लगेगा। एरिया कम होगा यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है वो कम होने लगेगा। अभी एरिया ज्यादा है, ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, लेकिन जैसे ही रॉड इधर आ गया है एरिया कम हो गया, फील्ड लाइंस कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो कम ज्यादा होने से मतलब नहीं है, यहाँ पे फ्लक्स का चेंज होना चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज लूप चेंज होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट बनेगा यहाँ पे। तो रॉड इधर जा रहा है, एरिया कम हो गया, एरिया कम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस कम हो गया, यानी कि फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया मतलब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ पे। तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ध्यान रखना है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल माइनस डी फाई डिवाइडेड dt। और फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो इसका एरिया कितना है? रॉड का लेंथ l है और ये x रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? l इंटू x। तो BLX ये आपका फ्लक्स हो जाएगा, माइनस d डिवाइडेड dt BLX इक्वल
बी एल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसको बाहर लेके जाएंगे, माइनस बी एल डी एक्स डिवाइडेड डी टी। dx क्या है, dx इज द वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, dt इज द वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो dx डिवाइडेड dt यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम बन गया, ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम स्पीड बन गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल माइनस, एक मिनट, dx डिवाइडेड dt, ये आपका माइनस v देगा यहाँ पे, dx डिवाइडेड dt माइनस बी एल इंटू माइनस वी इसलिए क्योंकि इसका एरिया कम हो रहा है, ठीक है, एरिया कम हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी एल वी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, बी एल वी। तो इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है जस्ट 2 मार्क में आपको, ठीक है कि नहीं। जब इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस मिल गया, देन करंट कितना मिल जाएगा, करंट इन द रॉड, रॉड में करंट कितना फ्लो होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इक्वल I इंटू आर, I इक्वल V डिवाइडेड आर, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे V कितना है, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो गया, V का मतलब यहाँ पे V पोटेंशियल है, ध्यान रखना है, और यहाँ पे V स्पीड है, E यहाँ पे ईएमएफ। तो करंट इक्वल पोटेंशियल डिवाइडेड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। तो रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, यानी कि कितना पोटेंशियल बन चुका है, BLV डिवाइडेड आर। तो I इक्वल BLV डिवाइडेड आर, कितना करंट बन गया। तो यहां से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है और यहां से भी न्यूमेरिकल, क्लियर है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, ये तो करंट कैरिंग रॉड हो गया, करंट फ्लो होने लग गया इसमें, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, उस पर एक फोर्स लगता है, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू एल बी, आई एल, फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी, ठीक है, आई एल बी। तो इस रॉड में करंट कितना फ्लो हो रहा है, बी एल वी डिवाइडेड आर, बी एल वी डिवाइडेड आर इंटू एल इंटू बी, फॉर्मूला क्या बनेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड आर, इतना फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो ये 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ईएमएफ, रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, और रॉड पे कितना फोर्स लग रहा है, क्लियर है कि नहीं, ठीक, नोट करना है इसको। फाइव नंबर छोटा टॉपिक है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ईएमएफ इक्वल एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है, ओमेगा टी का मतलब यहाँ पे थीटा है, एंगल है। तो फाइनली ई इक्वल एन ए बी ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न और ए का मतलब एरिया। अगर सर्कुलर लूप है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर लूप है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर थीटा क्या होगा, यहाँ थीटा वही वाली चीज है, अभी हमने देखा है फ्लक्स में जो थीटा था वही वाला थीटा है यहाँ पे। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो यहां से भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, यहाँ से न्यूमेरिकल स्किप नहीं करना है। अगर मैक्सिमम ईएमएफ पूछा जाएगा फॉर ई मैक्सिमम ईएमएफ पूछा जाएगा, देन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 91, तो ई मैक्स इक्वल एन ए बी ओमेगा। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न, अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है, एन की जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको भी।
नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये हुआ, एक ही कॉइल में मैग्नेट नहीं लेके जाना है, एक ही कॉइल में करंट इंक्रीज करेंगे, देन उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, करंट फ्लो होने लगेगा। तो सेल्फ इंडक्शन, फ्लक्स लिंक्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। तो फाई इक्वल एल आई, और यहां से जो एल मिलेगा आपको, फाई डिवाइडेड आई, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मान लीजिए कॉइल का n नंबर ऑफ टर्न्स है, n फाई इक्वल एल आई, यहां से एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। अगर n नंबर ऑफ टर्न होगा, n फाई इक्वल एल आई, यहां से जो भी आपसे पूछा जाएगा मिल जाएगा, l पूछा जाएगा l मिल जाएगा, i पूछा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से फ्लक्स तो मिल गया, फ्लक्स इक्वल एल आई, जो सिंगल कॉइल है उसमें कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, इतना फ्लक्स लिंक हो रहा है, और ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल माइनस डी फाई डिवाइडेड डी टी, इक्वल माइनस डी डिवाइडेड डी टी, फाई कितना है एल इंटू एल कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो माइनस एल डी आई डिवाइडेड डी टी, डी आई डिवाइडेड, यहां से भी आपका न्यूमेरिकल आता है, करंट गिवन होगा लेकिन टाइम के टर्म में होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए करंट दिया गया है 2t³ प्लस 2t² प्लस 5t, देन डिफरेंशिएशन करेंगे di डिवाइडेड dt इक्वल 3 to 6t² प्लस 4t प्लस 5, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन। तो अगर करंट टाइम के टर्म्स में दिया गया है, करंट को डिफरेंशिएशन करेंगे तब जाके di डिवाइडेड dt मिलेगा। यहाँ से एमसीक्यू के फॉर्म में भी आता है न्यूमेरिकल, ध्यान रखना है, इसको नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, करंट फ्लो होगा, करंट बाहर जाएगा, तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा, L इक्वल म्यू नॉट n स्क्वायर एल ए, म्यू नॉट n स्क्वायर एल ए, n क्या है यहाँ पे, n इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न को लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड से डिवाइड कर देंगे, n हमें मिल जाएगा। और L क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और एरिया क्या है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और म्यू नॉट का वैल्यू सबको पता है, कांस्टेंट 10⁻⁻⁷। यहां से भी न्यूमेरिकल आता है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये जितना भी टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। तो स्मॉल लेटर n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड से डिवाइड करेंगे, स्मॉल लेटर n मिल जाएगा। तो इसका डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन जो भी आपके पास नोट्स होगा, डेरिवेशन होगा, उसको प्रैक्टिस वहां से जरूर करना है, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब दो कॉइल होगा और एक कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट बन जाएगा, तो इसमें करंट का वैल्यू चेंज होगा, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगा,
यानी कि इसके थ्रू जो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यानी कि सेकेंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एंड हेंस करंट फ्लो होने लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्लक्स linked in the second coil is directly proportional to current in the first coil, यानी कि सेकेंड कॉइल में करंट, सेकेंड कॉइल में फ्लक्स फर्स्ट कॉइल में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें करंट फ्लो होगा तभी तो इसमें फ्लक्स लिंक होगा, क्लियर है कि नहीं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू एम आई, यहां से एम क्या है, एम इक्वल पाई डिवाइडेड आई, एम इक्वल म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर n नंबर ऑफ टर्न होगा इस कॉइल में, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n फाई इक्वल एम आई, कोई मार्क कीजिए। कितना फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एम आई, क्लियर है कि नहीं। तो सेकेंड कॉइल में इतना फ्लक्स लिंक हो गया और ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल माइनस डी फाई डिवाइडेड डी टी, माइनस डी डिवाइडेड डी टी एम आई। एम कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाएगा, डी आई डिवाइडेड डी टी, अगेन उसके जैसा ही न्यूमेरिकल बन गया, जो ई इक्वल ईएमएफ इक्वल माइनस एल डी आई डिवाइडेड डी टी। यहाँ पे करंट टाइम के टर्म्स में होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे देन डी आई डिवाइडेड डी टी मिल जाएगा, क्लियर है कि नहीं। इसको मार्क कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, जब भी आएगा डेरिवेशन और साथ में इसके ऊपर फार्मूला के बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल। ठीक है, 5 मार्क में आ सकता है यहाँ पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड इक्वल म्यू नॉट n1 n2 a l। तो म्यूचुअल कोएक्सियल सोलेनॉइड क्या है, सपोज ये एक्सिस हो गया और यहाँ पे एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और एक और सोलेनॉइड यहाँ पे ऐसे जा रहा है। तो इन दोनों सोलेनॉइड का एक्सिस सेम है, इसको कोएक्सियल सोलेनॉइड बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो जो इनर सोलेनॉइड है, इनर सोलेनॉइड, इसका एरिया ए है, जो फार्मूला में यहाँ पे एरिया दिख रहा है इनर सोलेनॉइड का एरिया है, आउटर सोलेनॉइड के एरिया से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फार्मूला में आउटर सोलेनॉइड का एरिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए इक्वल एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का लेंथ कितना है एल, n1 n2 n1 n2 number of turn per unit length, per unit length, ठीक है, दोनों स्मॉल लेटर n है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। 1 को इनर लीजिए या फिर आउटर लीजिए, अगर 1 का मतलब इनर सोलेनॉइड हो गया, 2 का मतलब आउटर हो जाएगा, अगर 2 आउटर आपने लिया है, 1 इनर सोलेनॉइड का नंबरिंग हो जाएगा, है कि नहीं। ओवरऑल यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्या करना है, ये तीनों नंबर 1 2 3, ठीक है, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, 5 नंबर न्यूमेरिकल, जस्ट फॉर्मूला बेसिस पे आपको देखना है, यहाँ पे 5 नंबर में मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा उसको भी देखना है। इसके अलावा 9 नंबर आपको 100% प्रैक्टिस करके जाना है, कोई एक सेट में जरूर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करना और उस फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल फाइंड करना, ठीक है, इसको नोट कीजिए।